हेलो दोस्तों, एमएसडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं कक्षा 10 की गणित पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं क्या है, इसके पीछे की जो प्रक्रिया है उसको हम जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कक्षा 9 की चीजें जो पढ़े हैं, हम आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, उसको एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें जानना हमको ये जरूरी है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण इसके देख लीजिएगा आप। उदाहरण इसका ये होगा, उदाहरण गिनती की संख्या हम कहां से शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, डॉट 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 अनंत तक जाते हैं। अनंत तक जाते हैं दोस्तों। इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन, नेचुरल नंबर से बोला जाता है। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। आपसे क्वेश्चन यदि मैं पूछूं कि एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब क्या आएगा, 1। एक अंक की सबसे प्राकृतिक संख्या, छोटी संख्या क्या होगी, 1 आएगी। और एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे, 9 जवाब देंगे दोस्तों। क्या जवाब देंगे, 9 जवाब देंगे। इसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, इसमें देखिएगा पूर्ण संख्या में आप यह लिख सकते हैं कि गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए जो समूह बनकर तैयार होगा, बनकर तैयार होगा, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पुनः समझिएगा इसको, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए जो समूह बनकर तैयार होगा, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिएगा उदाहरण दोस्तों, उदाहरण इसका देखेंगे तो कहां से शुरुआत करेंगे दोस्तों, हम 0 से शुरुआत करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक आएंगे। ठीक है। आपसे यहां क्वेश्चन मैं पूछूं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0, शून्य होना चाहिए। आंसर क्या होगा, शून्य होगा। फिर देखिएगा इसके बाद अगली हेडिंग आपकी आएगी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, पूर्णांक संख्या पूरा अंक, पूरा अंक जिसमें आ जाए। पूरा अंक का मतलब इसको एक रेखा के द्वारा हम डिनोट करते हैं और इसमें आपको समझाते हैं। यहां बीच में हम 0 ले रहे हैं। इस साइड हमारी सभी संख्याएं जो होगी धनात्मक में होंगी और 0 के बाद वाली इधर वाली जो संख्या होंगी वह सभी आपकी संख्याएं किसमें होंगी, ऋणात्मक में होंगी। तो देखिएगा समझाते हैं हम आपको, -1, -2, -3, -4, -5 लास्ट में आएंगे। यहां लास्ट में अनंत दिखा देंगे दोस्तों। इधर की संख्या हमारी ऋणात्मक होंगी, ऋणात्मक।
और इस साइड की सभी संख्याएं हमारी पॉजिटिव में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक, धनात्मक संख्याएं। देखिएगा बच्चों, क्या बोला जा रहा है कि पूर्णांक संख्या जिसमें सभी संख्याएं आ जाएंगी वह आप क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। इस साइड की सभी संख्याएं आपकी क्या होंगी, धनात्मक होंगी। इस साइड की सभी संख्याएं क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। अब यहां पे मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी हो सकती है? तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आप देंगे -1। ऋणात्मक में सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, -1। और धनात्मक में सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो आप अनंत जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे, अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है, जिसका अंत न हो, वही क्या होता है, अनंत होता है। तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया है। अब इसके आगे हम आपको बताने वाले हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते किसको है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली हेडिंग आएगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग को मैं बता दूं, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जाए। Q इज नॉट इक्वल टू 0, P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जाए Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q के बराबर 0 न हो, P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे आप, जैसे मैं 2/3 लिख दिया, 5/10 लिख दिया, आगे 4/12 लिख दिया, डॉट 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 यहां पे दिखा देते हैं, अनंत तक दिखा देते हैं। मतलब जो संख्याएं आपकी अंश बटे हर के रूप में होनी चाहिए, हर के बराबर 0 न हो, वही संख्याएं आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिएगा, बात करेंगे हम अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसकी परिभाषा आप इसी परिमेय से निकालेंगे, परिमेय संख्या से, कि जो संख्याएं परिमेय न हो, परिमेय न हो वह सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होंगी, जैसे देखिएगा, इसके उदाहरण देख लीजिए आप। उदाहरण इसके देखेंगे बच्चों तो √2, 2√3 + 1 या 2√5/√3 इत्यादि। यह सभी आपकी क्या है,
अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। अब आगे हम बात करेंगे आपसे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, समझिएगा। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वह संख्याएं जिसका या तो एक से भाग किया जाए या स्वयं से किया जाए, वह सभी संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। या आप इस शब्दों में कह सकते हैं कि जिनका गुणनखंड न किया जा सके वह सभी संख्याएं क्या होगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इसको आप लिख सकते हैं जिनका गुणनखंड न किया जा सके वह सभी संख्याएं क्या होंगी बच्चों, अभाज्य संख्या होंगी। अभाज्य संख्या होंगी। जैसे आप समझेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। 2 के बाद आपका 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, डॉट 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 डॉट। मतलब जिनका गुणनखंड हम नहीं कर सकते हैं वह सभी संख्याएं क्या हो सकती हैं, आपकी अभाज्य संख्या होंगी, इत्यादि। इसको आप नोट डाउन कर लें और स्क्रीनशॉट मार लें, फिर आगे इसके बाद हम क्वेश्चंस कराएंगे। देखिएगा दोस्तों, अब हम आपकी प्रश्नावली चालू करने चल रहे हैं। प्रश्नावली आपकी है 1.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसमें पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस दे रखा है, इसके 4 पार्ट्स दिए हैं, तो बारी बारी से हम एक एक पार्ट को हल करते चलेंगे और देखेंगे। जैसे पहला आपको दिया है कि 140, इसका हल देखेंगे बच्चों, हम हल देखेंगे 140 का गुणनखंड करेंगे। 140 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 सते 14। फिर अभी ये संख्या हमारी 2 से कट सकती है, तो 2 तिहाई 6 और 1 बचा तो किधर दिया तो कितना बनेगा 10, तो 2 पंचे 10। अब यह संख्या आपकी 2 से नहीं कटेगी, ध्यान देंगे, आपकी यह 2 से नहीं कटेगी। अब किससे कटेगी, चलिए 3 से दिखते हैं, क्या 3 से कट सकती है, नहीं कटेगी। तो हम किससे करेंगे प्रयास, 5 से करेंगे, तो 5 सते 35। और फिर हम किससे करेंगे बच्चों, 7 से करेंगे, तो क्या आएगा 1 आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 5 गुणित्ते 7, या आप इसी को लिख सकते हैं 140 बराबर 2 के पावर 2 गुणित्ते 5 गुणित्ते 7। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों, यह आपको दे रखा है 156, इसका हल देखेंगे, करते हैं हल, देखते हैं क्या आता है। तो 156 का गुणनखंड हम करेंगे तो 2 से करते हैं, तो 2 सते 14, 7 बार गया, 1 बचा, 1 कैरी इधर देगा तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 2 का टेबल हम पढ़ेंगे पहला, तो 2 8 16। फिर किससे करेंगे बच्चों, 2 से ही करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा। फिर यहाँ कितना बचेगा, 1 इधर देगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 2 9 18। अब किससे करेंगे, 2 से नहीं कटेगा, अब हम किससे प्रयास करेंगे, 3 से करेंगे, तो 3 1 का 3, 3 त्रिक का 9। फिर अब हम किससे करेंगे, 13 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा।
अब इसको आप लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 13। तो 156 इक्वल टू आपका बनेगा 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। देखिए इसको देखिएगा, अब इसका तीसरा पार्ट करने चल रहे हैं। जैसे ये दे रखा है आपको तीसरा पार्ट 3825, कितना दे रखा है दोस्तों 3825। तो इसका हल करेंगे हम लोग, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 3825 को हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक 5 आ गया है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम 3 से ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 का 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना बचा 2, 2 इधर दिया तो कितना बना 22, 3 सते 21, एक और बचा तो इधर देगा तो कितना बनेगा 15। तो 3 पच्चे 15, ये हमारा यहाँ से क्या हुआ कट गया है। अभी भी हम किससे प्रयास करेंगे 3 से ही प्रयास करेंगे, और 3 से प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है सॉल्व हो सकता है। तो 3 चौके 12, फिर 3 दूनी 6, 2 बार लेकर गए कितना बचा 1 बचा। अब 1 हम इसको देंगे कितना बचेगा 15 बनेगा। तो 3 पच्चे 15। अब देखते हैं क्या यह 3 से कटता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 1 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा इधर दे देंगे नहीं कट पाएगा। फिर अब हम किससे प्रयास करेंगे 5 से करेंगे। देखिए 3 चौके 12 आ जाएगा, लेकिन 3 से 5 नहीं कटेगा। अब हम 5 से ट्राई करते हैं, तो 5 से देखते हैं बच्चों। तो 5 अठे 40, कितना बच्चा 2, फिर 2 हम इधर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो 5 25, फिर किससे करेंगे हम 5 से करेंगे। 5 से करेंगे बच्चों तो आपका 5 1 का 5 बनेगा, यहाँ कितना बचेगा 3, 3 इधर कैरी देगा कितना बन जाएगा 35। तो 5 सते 35। अब हम किससे डिवाइड करेंगे 17 से करेंगे। तो 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 38 25 बराबर, इसका गुणनखंड हुआ है 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5 गुणित्ते 5 गुणित्ते 17। अब इसको आप लिख सकते हैं कि 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का सवाल होगा कि यह 2 कैसे आ जा रहा है। तो ध्यान देंगे, जब आपका a के पावर m इंटू a के पावर n होता है, इसको हम घात बोलते हैं बच्चों, और इसको आधार बोलते हैं। अब जब आधार समान होता है तो घातें आपस में क्या करती हैं जुड़ जाती हैं। इसी के अनुसार a के पावर m प्लस n होता है फार्मूला, इस फार्मूले के अनुसार हम इसको ऐड कर सकते हैं, और ये हमारा क्या बना आपका आंसर बना। इसको आप नोट डाउन कर लें।